गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज हम एक्टिविटी चौथे नंबर की जो है क्लास 12 फिजिक्स की उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें एक बार आप आवश्यक उपकरण बताते जाइए, मैं यहाँ पर आपको वो दिखाते जाऊँगा और आप इधर कैमरे को लाइएगा तो दूसरे बच्चे जो वीडियो देखेंगे उनको भी समझ में आएगा कौन सी चीज़ क्या है। चलिए बताइए पहले। डायोड है। डायोड। देखो बेटा, ये मैंने क्या किया, एक ट्यूबलाइट जो था, एलईडी था, उसमें से ये तोड़ा है और उसमें से सारी चीजें हमने ये निकाली है। तो इसमें सबसे पहले वो क्या किसका पूछ रहे हैं? डायोड। तो इसमें देखो बच्चों, ये डायोड, ये जो ब्लैक कलर का यहाँ पर दिख रहा है डायोड। अब डायोड के बारे में शॉर्ट जानकारी दे दूं मैं आपको। डायोड एक ऐसी डिवाइस होती है जो यूनिडायरेक्शनल करंट को फ्लो होने देती है। मतलब एक तरफ तो करंट जाएगा और दूसरी तरफ करंट नहीं जाएगा। मतलब एक तरफ दीवार खड़ी होती है, एक तरफ करंट जाने का अलाउ कर सकता है, उसको बोलते हैं डायोड। तो ये सर्किट में ये क्या लगा हुआ है, ब्लैक कलर का डायोड। क्या समझ में आया सभी को? नेक्स्ट क्या है बेटा, दूसरा बताओ। एलईडी। अरे वाह, एलईडी तो हर बच्चा जानता है। एलईडी हमारे घर में जो अभी बल्ब आ रहे हैं या जो सीरीज आजकल जो आ रही है वो सब एलईडी है। हमारी लैब में भी अंदर लगी हुई है, लेकिन हम बाहर ये लिख रहे हैं तो हम नहीं बता पा रहे हैं। बट एलईडी हर बच्चा जानता है। मुझे लग रहा है कि एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। क्या फुल फॉर्म होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। मतलब प्रकाश को बाहर निकालना, उत्सर्जित करने से संबंधित। नेक्स्ट क्या बेटा? तीसरी ट्रांजिस्टर। वापस आते हैं हम। देखिए ट्रांजिस्टर में ये 3 लेग्स का आपको एक डिवाइस दिख रही होंगी, ये ट्रांजिस्टर, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस। क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये वाली डिवाइस क्या है? ट्रांजिस्टर। क्या नाम है इसका? ट्रांजिस्टर। क्या ये चीज समझ में आई? नेक्स्ट क्या है बेटा? आईसी। ओ आईसी नहीं, इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का मतलब यहाँ पे क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। मतलब छोटे से स्पेस में बहुत सारा स्टोरेज करना। तो ये देखिएगा, ये वैसे आईसी जैसा ही है। एक्चुअल में ये आईसी नहीं है, आईसी के बहुत सारे लेग्स होते हैं, बट ये आईसी का ही हम कह सकते हैं। ये आईसी है एक प्रकार से। इसमें वैसे बहुत सारे लेग्स होते हैं, चिप टाइप की होती है वो। तो ये एक प्रकार से क्या है? आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट क्या है बेटा? प्रतिरोध। प्रतिरोध देखो यहाँ पर दिखाओ फिर से। ये है प्रतिरोध। ये क्या है? प्रतिरोध। एक प्रतिरोध क्या होता है? फिक्स्ड होता है। क्या होता है? फिक्स्ड होता है, मतलब चेंज नहीं होता है। तो कांस्टेंट रेजिस्टेंस, मतलब ये फिक्स्ड वाला रेजिस्टेंस है। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है, लेकिन अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसका प्रतिरोध में नहीं निकाल के बता रहा हूं। नहीं तो इसका प्रतिरोध भी हम निकाल सकते हैं, इनका प्रतिरोध भी हम निकाल सकते हैं। आ गया यहाँ तक समझ में? नेक्स्ट क्या है? संधारित्र। वापस ले आओ। ये देखिए, ये संधारित्र, ये सारी जो डिवाइस है, ये संधारित्र है, ये भी संधारित्र है, ये भी संधारित्र है, ये संधारित्र, ये सबके सब क्या है? जिसको हम जनरल टर्म्स में कैपेसिटर या कंडेंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडेंसर या कैपेसिटर। उसको हिंदी में हम संधारित्र कहते हैं। जनरली ये माइक्रोफेरेड या पिकोफेरेड की रेंज में होते हैं। किस में होते हैं? पिकोफेरेड में। क्योंकि आपको पता है 1 फेरेड तो बहुत ज़्यादा उसका कैपेसिटेंस होता है, इसलिए हमने उस दिन थ्योरी में, याद हो तो थ्योरी में करके देखा था। इसलिए माइक्रोफेरेड या पिकोफेरेड की वैल्यू हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है बेटा? क्या है? बैटरी। वैसे आपने स्टोरेज सेल भी देखा होगा, लेकिन स्टोरेज सेल की जगह मैं यहाँ पर बैटरी लिमिटर दिखा रहा हूँ। तो ये बैटरी के बारे में थोड़ी जानकारी लें तो बैटरी के 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ऐसे ही आप एक स्टोरेज सेल भी, आपने वो ब्लू कलर की आती है एक सेल, है ना, 9 वोल्ट की रहती है जनरली, तो वो भी एक बैटरी है एक प्रकार का। वो क्या करता है? केमिकल को स्टोरेज करता है। किसको? केमिकल। और केमिकल से हमें लाइट एनर्जी देता है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। तो व्हाट इज बैटरी और सेल? इट इज अ डिवाइस विच जस्ट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड बाय दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी वी गेट लाइट एनर्जी। और उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमें क्या मिलता है? लाइट एनर्जी मिलती है, प्रकाश ऊर्जा मिलती है। समझ में आया यहाँ तक? नेक्स्ट क्या है बेटा? कुंजी। ये है कुंजी। ये है कुंजी। क्या होता है? प्लग की। इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं? इसमें एक की और लगेगी। अगर वो उसमें रेजिस्टेंस बॉक्स में एक प्लग की लगी हो तो वो भी ले आइएगा। तो इसको क्या कहेंगे? कुंजी। कुंजी का काम क्या है? कुंजी का काम है स्विच का। किसी सर्किट को हम बनाएंगे, लेकिन सर्किट में हम धारा कंटिन्यूअसली नहीं बहना देना, मतलब उसमें फ्लो नहीं होना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं, तो हम क्या कर देते हैं? सर्किट को ब्रेक कर देते हैं। मतलब ये स्विच ऑफ हो गई। क्या हो गई? स्विच ऑफ। और क्या है? ये है परिवर्ती प्रतिरोध। अरे भाई, अभी हमने प्रतिरोध तो अभी हमने देखा था।
देखिएगा ये इन्होंने की ले आए हैं। देखो ये प्लग अगर इन कर दूंगा और सर्किट जुड़ा हुआ है तो ये कौन सा सर्किट होगा? क्लोज्ड सर्किट। कौन सा सर्किट होगा? बंद परिपथ। अगर पूरे वायर लगे हुए हैं और ये प्लग क्या है? लगा हुआ है, तो ये कौन सा सर्किट होगा? क्लोज्ड सर्किट या बंद परिपथ। लेकिन अगर ये आउट है तो ये खुला परिपथ। मतलब सर्किट पूरा होने के बाद में बोल रहा हूँ बेटा, ध्यान रखना इसको। तो ये कैसा होगा? खुला। और ये क्या हो जाएगा? बंद, क्लोज्ड। यहाँ तक भी हो गया बेटा। नेक्स्ट क्या है? परिवर्ती प्रतिरोध। ये है परिवर्ती प्रतिरोध। इसको इंग्लिश में हम देखिए, इसको दिखाइएगा, इसको रियोस्टेट बोलते हैं। ये परिवर्ती प्रतिरोध इसलिए है क्योंकि इसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। एक प्रतिरोध ये भी था लेकिन इसकी वैल्यू क्या थी? फिक्स्ड थी, चेंज नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट क्या है? मल्टीमीटर। मल्टीमीटर। भाई ये डिवाइस को बोलते हैं मल्टीमीटर। क्या बोलते हैं इस डिवाइस को? मल्टी। क्यों? क्योंकि ये मल्टी काम करती है। क्या करती है? आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मल्टीपर्पस होते हैं। मतलब उनसे घर का काम भी करवा लो, उनको कंपनी का काम भी करवा लो, उनको कपड़े भी धुलवा लो, सारे मतलब मल्टीपर्पस होते हैं। तो ये भी मल्टीपर्पस ही है ना, इसलिए इसको मल्टीमीटर बोलते हैं। ये धारा भी मेजर कर देता है, ये विभवांतर भी मेजर कर देता है, ये प्रतिरोध भी मेजर कर देता है। हर एक रेंज में है ना, ओम में ये प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं हम इसकी हेल्प से। नेक्स्ट क्या है बेटा? हाँ, मिलीमीटर। इसी से हम करंट इससे मेजर कर सकते हैं। तो ये सारी डिवाइस को पहचानने वाली हमारी क्या थी? क्रियाकलाप। तो ये चौथे नंबर की क्रियाकलाप हमारी समाप्त हुई। थैंक यू।